खटाखट खटाखट खटाखटाखट गटागट गटागट फटाफट फटाफट फटाफट। जो अभी अभी धोखेबाज गया उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जहां जाता है वहीं गड्ढा खोदता है। इन धोखेबाजों से भी हिसाब किताब होगा। रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। 1 और 1 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, खटाखट खटाखट खटाखट, फटाफट फटाफट फटाफट, डकाडक डकाडक डकाडक। जी हाँ, राहुल गांधी के खटाखट के बाद अखिलेश यादव के ये शब्द अब गूंज रहे हैं जनसभाओं में। रायबरेली पहुंचे हुए थे राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए अखिलेश यादव, और जब मंच पर पहुंचे तो उसके बाद जोश बहुत ज्यादा हाई दिखाई दिया। दोस्तों, जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। मंच पर जो नेता भाषण दे रहे हैं, आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव जब आज बोल रहे थे तो पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव जब रायबरेली की धरती पर मंच पर पहुंचे तो उन्होंने जनसभा में आए जो जनसैलाब था उसको लेकर अपनी बात रखनी शुरू की। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि रायबरेली ने अपनी राय तय कर दी है, बीजेपी के जाने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी पर कटाक्ष किया, रा से रायबरेली बोला और रा से राहुल गांधी बोला। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने अपने भाषण की कैसे शुरुआत की। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये आज फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है। ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए। हम लोग अक्सर भाषणों में सुनते हैं हर जगह पर, देश के एक नेता हैं जो हर जगह पर अपना झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। एक देश के नेता हैं, बहुत बड़े नेता, जहां जाते हैं वहां पर अपना एक झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। वो भी देख लें और सुन लें कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। अगर रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। आगे बोलते हैं कि 1 और 1 11 हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 9-2-11 हो गई है। बीजेपी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। यूपी में बीजेपी फंसी नहीं हुई है बल्कि जनता ने यूपी में बीजेपी को फंसा दिया है। इनका रथ धस गया है। एक के बाद एक तमाम कटाक्ष किए। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं वो भी गिनती समझ लें। 1 और 1 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। बताओ, बीजेपी 9-2-11 हो गई कि नहीं हो गई? जो लोग 4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। दोस्तों, अखिलेश यादव और राहुल गांधी इससे पहले अमेठी में उन्होंने संयुक्त जनसभा की और अखिलेश यादव ने रायबरेली में इसका जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी हम अमेठी से आए हैं, सिलेंडर वाले सांसद के क्षेत्र से। जाहिर सी बात है, स्मृति ईरानी को लेकर वो हमला कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने बोला कि हम सिलेंडर वाले सांसद के क्षेत्र से आए हैं,
प्रियंका गांधी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। मंच पर उनकी मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि अखिलेश यादव ने जो कटाक्ष किया है वो किसको लेकर किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सिलेंडर वाले सांसद अब सरेंडर हो गए हैं। सुनिए। अभी हम अमेठी से होकर के आए हैं, सिलेंडर वाले सांसद जी के क्षेत्र से। वहां जो जन सैलाब देखा उससे वहां के सांसद सरेंडर हो गए। बताओ आज कीमत कहां पहुंचा दी, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया। और हमारे नौजवान कभी कभी मोटरसाइकिल खरीद लेते थे। 10 साल पहले क्या कीमत थी मोटरसाइकिल की और आज कीमत क्या है? 1 लाख से ऊपर पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? बिजली महंगी कर दी कि नहीं कर दी? इन्होंने बिजली नहीं बनाई, ना सब स्टेशन लगाए, ना कोई सुविधा दी। लेकिन जब बिजली का बिल आ रहा है तो आपको करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? दोस्तों, अखिलेश यादव आगे बढ़ते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके ऊपर कटाक्ष खूब किए। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी कुछ दिनों पहले से मंच से खटाखट शब्द का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं और उसी को यहां पर मजाक बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी की कॉपी की थी और उसी तरीके से, उसी लहजे में, उसी कटाक्ष में बोलने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री ने। और यही बात अखिलेश यादव मंच से कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले घबराए हुए हैं, इंडिया गठबंधन के फैसलों को देखकर घबराए हुए हैं, जो फैसला इंडिया गठबंधन की तरफ से लिया जा रहा है। राहुल गांधी के खटाखट की नकल करने लगे हैं। जरा सुनिए। ये बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं और दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, ये दिल्ली वालों ने जब से सुना है, दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट 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 की नकल करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग विदेश चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक है। वो जानती है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने खासम खास लोगों को एक के बाद एक विदेश भेजने का काम किया था। बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? दोस्तों, अखिलेश यादव आगे बढ़ते हैं और वो खटाखट से भी ऊपर निकलकर उन्होंने 2-3 लाइनें और बोली। अखिलेश यादव बोलते हैं कि जनता कह रही है अब आपको हटा देंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। डकार गए सब जो डकाडक डकाडक डकाडक। तो ये तमाम बातें देखिए निकल कर आई है मन से, वो भी सुनिए। और अब ये जनता कह रही है इनसे, अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। बताओ, इन्हें हटा दोगे कि नहीं हटा दोगे? और जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, याद है कि नहीं याद है? जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए और कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। बताओ, खाने के बाद, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बाद तो इन्होंने डकार भी नहीं ली।
दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली से जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। भू माफिया और धोखेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और जमकर सुनाया। सुनिए। जब देश के बड़ी जीतों की गिनती हो तो उस गिनती में भी समाजवादियों रायबरेली को शामिल कर देना। बताओ कितने वोट से जिताने जा रहे हो? उसके लिए घबराओगे तो नहीं आप लोग। सुना है बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो भू माफिया है। और बताओ बहुत धोखेबाज है कि नहीं है? अब मैं अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, बताओ आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? समाजवादियों आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? ये जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे, बताओ अपने वोट का बुलडोजर चलवाओगे कि नहीं चलाओगे? और अगर आपको बूथ पे रोके तो रुक तो नहीं जाओगे? ये रायबरेली वाले हैं, बूथ का रास्ता ढूंढ लोगे कि नहीं ढूंढ लोगे? ऐसा तो नहीं कि अगर आपको रोके तो आप रुक जाओ। इनको अपना बूथ तो नहीं लूटने दोगे। इसलिए हराओ ऐसे भूमाफिया को और धोखेबाज को। बताओ धोखा दिया कि नहीं दिया? दोस्तों, अखिलेश यादव ने केवल रायबरेली के बीजेपी के प्रत्याशी के बारे में ही नहीं बोला, बल्कि मनोज पांडे जो उनके खासम खास हुआ करते थे, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, अखिलेश यादव ने मनोज पांडे को भी धोखेबाज कहकर संबोधित किया और कहा कि हमारा वाला धोखेबाज जहां जाता है वहीं गड्ढा खोद देता है। धोखेबाजों से भी हिसाब किताब बराबर करना है। राहुल गांधी को 5 लाख से वोटों से जिताना है, यह बात अखिलेश यादव ने मन से कही है। मनोज पांडे के लिए क्या कहा, सुनिए। सुनने में आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी यूं ही चला गया है। और ये जो अभी अभी गया है धोखेबाज, उसकी खासियत है, जो अभी अभी धोखेबाज गया उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जहां जाता है वहीं गड्ढा खोदता है। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो। आपके एक वोट से लाखों वोट से तो राहुल गांधी जी जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन इन धोखेबाजों से भी हिसाब किताब होगा। मैंने सुना है कि कोई धोखेबाज जो समाजवादियों को धोखा दे करके अपने घर पर 2 नंबर वाले नेता को बुलाया था। कौन से नंबर वाले नेता को? अरे भाई मैं नहीं बोल सकता, 2 नंबरी नेता। तो इसलिए रायबरेली वालों और समाजवादियों, ये आपकी भी परीक्षा है कि अगर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है तो 5 लाख से ज्यादा वोट जिताने का काम करना। तो सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं और 4 चरणों के मतदान के बाद इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जो है वो आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहा है। और अभी फिलहाल 3 चरणों के मतदान और बचे हुए हैं। अमेठी और रायबरेली में जमकर हमला बोला अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, और एक अलग ही रूप देखने को मिला आज अखिलेश यादव के भाषणों में। बहुत शुक्रिया दोस्तों।